यूरिक एसिड स्टोन से अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको जो बड़ा गोश्त है ना उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। जो रेड मीट है ना, जिस रेड मीट के अंदर बड़ी गोश्त नहीं आ गया, बड़ा गोश्त हो गया, बकरी का हो गया, शीप का हो गया, या इस तरह के गोश्त जो भी हो गया, ये आपको अवॉइड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको शेल फिश और सर्डिनीज़ है, इसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो हरी नीली पीली ड्रिंक्स है इनको अवॉइड करना पड़ेगा, अल्कोहल को अवॉइड करना पड़ेगा, बियर को अवॉइड करना पड़ेगा। ये चीज़ें अवॉइड करके आप अपने आप को यूरिक एसिड स्टोन होने से बचा सकते हैं, ठीक है। और तो इसके बदले आपने खाना क्या है, इसके बदले आप फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ठीक है। इसके साथ आप वाइट मीट खा सकते हैं जैसे चिकन और फिश का, तो ये इस तरह खा सकते हैं और इसको अवॉइड करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना चाहिए डेली रूटीन लाइफ में कि आप रोज़ाना 2 से 3 लीटर, और बाज़ औक़ात अगर आप बाहर आउटडोर में जाते हैं तो फिर 3 से 4 लीटर तक भी आपको पानी पीना चाहिए, ताकि याद रखें कि ये जो यूरिक एसिड स्टोन होता है ना, ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह होता है, नीडल की तरह। ये जब किडनी के अंदर होता है ना तो आपको इतना शदीद पेन कॉज करता है कि आपके कमर में ग्रोइन एरिया से पेन उभरता हुआ आपकी कमर में आता है, और फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होना शुरू हो जाता है, और ये अनबियरेबल होता है। जिसको भी यूरिक एसिड स्टोन होता है वो बहुत ख़तरनाक पोजीशन में होता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन में होता है। तो आप अपने आप को यूरिक एसिड स्टोन होने से बचाएं, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। बड़े गोश्त को अवॉइड करें, फैटी चीज़ों को अवॉइड करें, और डेयरी के अंदर जो डेयरी आइटम्स है जैसे मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, और ये इस तरह के आइटम जितने भी हैं, ये कोशिश करें आप जो लो फैट है ना वो यूज़ करें, ठीक है। डेयरी आइटम्स जितने भी है ना आपने लो फैट यूज़ करना, फुल फैट आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो आप इस तरह अपने आप को यूरिक एसिड स्टोन होने से बचा सकते हैं। और अब चलते हैं मंदिर की तरफ, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं आप, हम आपको लाजमी उसका रिप्लाई करेंगे, और बेहतरीन रिप्लाई करेंगे, और शानदार रिप्लाई करेंगे, ठीक है, विद फुल मालूमात के साथ। और आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि आपको एक तो जो ग्रोइन एरिया, मतलब आपके चड्डी से लेके आपकी कमर तक के जो पेन आ रहा है, तो समझे ये मोस्ट प्रॉबेबली आपको किडनी स्टोन हो चुका है। और दूसरी साइड ये है कि पेशाब के अंदर आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है, पेशाब बहुत ज़्यादा तेज़ाबी होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर, या फिर पेशाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जैसे पेशाब के अंदर मतलब साड़ा आना शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पेशाब फिर बात रुक के भी आता है, ठीक है, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। और तो किडनी स्टोन होने की वजह से बाजू का इन्फेक्शन भी हो जाता है, प्रॉब्लम किडनी के अंदर भी हो जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी आप पता कैसे चलेगा कि आपको किडनी स्टोन है? एक तो ये आपको अपनी सिम्टम, जब ये डॉक्टर को आप बताएंगे तो फिर डॉक्टर आपका यूरिन एनालिसिस कराएगा, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर किडनी का टेस्ट कराएगा, ठीक है, ये कौन सी प्रोटीन लीक हो रही है, क्या चीज़ हो रहा है, किडनी लीक तो नहीं हो रही, यूरिक एसिड का टेस्ट कराएगा। ये सारे टेस्ट कराने के बाद वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको ये। इसके अलावा एक्सरे भी करा सकता है, आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकता है, MRI भी कर सकता है, इमेजिंग भी करा सकता है, ये जो तो इस तरह की चीज़ों से वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि आपको क्या किडनी स्टोन है या नहीं है, ठीक है। और आप बोलेंगे कि अभी भाई इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि भाई डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ लिखेगा, और जब आप इस्तेमाल करेंगे, अगर आपका स्टोन 5 mm से छोटा है तो डॉक्टर मोस्ट प्रॉब्लली इसको दवाइयों के ऊपर ही गला देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका स्टोन 5 mm से बड़ा है तो फिर वहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉक्टर को ये सर्जिकल प्रोसीजर भी कर सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू इसको निकाल सकता है, ठीक है। लेकिन आप जितना जल्दी आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएं कि आपको किडनी स्टोन है, उतना अच्छा है। अगर आपको हो रहा है ठीक है, जब आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो आप अपने स्टोन को अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट कराने में कामयाब हो जाएंगे। जब अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट हो जाएगा
Mashallah, mashallah, the afternoon look of Ras Al Khaimah. Yeah, Ras Al Khaimah, most beautiful Ras Al Khaimah, bro. Ya salam, ya salam, Habibi. जब भी आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक है, जिनके अंदर उल्टी सीधी आप ड्रिंक्स पीते हैं हरी नीली पीली जो बहुत ज़्यादा स्वीट है, और आप डेयरी आइटम्स में भी केयर नहीं करते, वहाँ पे ये सारे आइटम्स फुल फैट यूज़ करते हैं, तो आपकी ये सेहत की वाट लगा देते हैं। जब आपकी सेहत की वाट लगेगी तो फिर आपको पता चलेगा। जब फुल फैट डेयरी यूज़ करते हैं तो फिर ये आपको प्रॉब्लम ना सिर्फ किडनी स्टोन की तरफ जाती है, आपका फैटी लिवर भी हो जाता है। अब 100% उससे तो नहीं होता, लेकिन वो भी एक पार्ट बनता है उसका, मतलब वो भी उसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ें भी हैं इस तरह की। तो हमारे सामने खड़ी है टेस्ला 12 मोटर। डिज़ाइन तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ओवरऑल ठीक है। लेकिन उस दिन मैंने कौन सी चाइनीज़ गाड़ी देखी, वाह माय गॉड। तो ये आपने केयर करना है। जब आप ये चीज़ें केयर करेंगे तो आप अपने आप को बचा सकेंगे इन चीज़ों से, और अपने आप को सेहतमंद रख सकेंगे, अपने आप को शानदार रख सकेंगे। आई होप, मेरी तो उम्मीद होती है कि मैं आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, चाहे आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंस हैं, या आपको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज़ हैं। तो ये ग्रीन हो गया है भाई, आप चलें। थैंक यू। आगे वाली गाड़ी को हमने रुके स्पीड उसको चला चला उसके पीछे गया। वैसे कोई रेस नहीं लगाई, वो अपनी तरफ गया, हम अपनी तरफ गए। बेंज ये ओल्ड मॉडल है, लेकिन फिर भी बहुत ये जो गाड़ी ऐसी बनाई गई है जैसे कि एडवांस मॉडल्स है। मतलब ये 5 से 7 साल को पहले नज़र में रखते हैं, मतलब इनको अंदाज़ा होता है कि 5 साल के बाद किस लेवल की गाड़ियाँ आएंगी।
उस हिसाब से ये डिज़ाइन करते हैं गाड़ियाँ। इनकी गाड़ियाँ आफ्टर 5 ईयर्स भी ऐसे लगती हैं कि मोस्ट लग्जरियस। यार इतना ज़्यादा कूलिंग क्यों हो जाता है? फिर गला खराब हो। ओ भाई एहतियात से। बोला ना जब दो गाड़ियाँ खड़ी हो ना तो उनके बीच में गाड़ियाँ सामने लगा दो लाइनों की टक्कर। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको यूरिक एसिड स्टोन से अपने आप को बचा लें तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आपको यूरिक एसिड स्टोन हो गया तो उसके बाद तो मैंने आपको बता दिया, अगर उसका साइज़ 5 mm से बढ़ गया तो फिर डॉक्टर को कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा
जिसके थ्रू वो आपका रिमूव कर सकता है, ठीक है। या कोई लेज़र थेरापी, लेज़र ट्रीटमेंट टाइप करेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सही टाइम पे अपना ख्याल रखें, प्रॉपर्ली जो मैंने आपको एडवाइस दी है वो करें और चीज़ों को फॉलो करें, तो आप अपने आप को किडनी स्टोन से ना सिर्फ बचा सकते हैं बल्कि अपने आप को हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और सेहतमंद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज था हमारा टॉपिक। आई होप आपको पसंद आया होगा। हमने आपको टॉपिक पे भी डिस्कस कराया, हमने आपको शहर भी घुमाया और आपको ड्राइव भी करवाया। आई होप आप मेरे वीडियोस लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लिया करें, नहीं करते तो भी खैर है, मेरे वीडियोस देखते रहें और इन्जॉय करते हैं और मालूमात से फ़ायदा उठाते रहें। ओके, टेक केयर, एंजॉय और स्मार्ट बने।